इस कड़ाके की ठंड में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2025 की बहुत ही खास इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी सोट के लड्डू, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको ठंड से होने वाली तमाम बीमारियों से महफूज रखेगी। आपके बच्चों को, घर के बुजुर्गों को तमाम होने वाले दर्द से, जोड़ों के दर्द से और कमज़ोरी से बिल्कुल सेफ़ रखेगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी अम्मी की रेसिपी इसलिए और ज़्यादा ख़ास हो जाती है। ये इतनी ज़्यादा हेल्दी और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप एक बार बना के देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चिरौंजी दाना, 50 ग्राम तीखूर, 50 ग्राम सतावर जो कि डंडी जैसा होता है, जड़ी बूटी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है दर्द के लिए। 2 चम्मच मैंने लिया है कलौंजी दाना, तो आप इसे जानते ही हैं, जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, हर तरह की बीमारी से सेफ रखता है। 50 ग्राम लेंगे गोंद, 50 ग्राम काजू बादाम, 2 से 3 चम्मच हम लेंगे खसखस, ये रहा चैनसुल जो कि छोटे-छोटे होते हैं, और ये मैं इसका नाम तो फ़िलहाल अभी भूल रही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दर्द के लिए। और ये रहा आधी कटोरी करीब रहा ये अलसी, जो कि बहुत ज़्यादा फाइबर से भरपूर होता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हम लेंगे 1 पाव करीब हम छुहारा, 1 कटोरी गेहूँ का आटा, 2 चम्मच हम लेंगे मेथी, और ये रहा कमरकस, जो कि आपको राशन की दुकान में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएँगी। आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, हर तरह के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 3 से 4 हम लेंगे पीपली और जिंजर पाउडर, हम लेंगे 3 पाव के आसपास देसी गुड़, और लेंगे 1 पाव से थोड़ा कम, यानी कि हम लेंगे 100 से 150 ग्राम मखाना, देसी घी आधा लीटर मैंने यूज़ किया, आधा किलो, हल्दी, नारियल का गोला और छुहारे। इन सबको, इनमें से हम कुछ चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे और कुछ चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें सब कुछ रोस्ट करना है, नहीं तो ये अच्छे से रोस्ट भी नहीं होगा और जल जाएगा। हमें जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसे रोस्ट करना है। ये सतावर जो होता है लकड़ी जैसा, आप इसे तोड़ लीजिएगा। ये हल्की आंच में आप ड्राई रोस्ट करेंगे ना, तो ये आसानी से टूट भी जाएगा और क्रंची हो जाएगा। आप चाहें तो इसे धूप भी दिखा सकते हैं, और इसे खलबट्टे में थोड़ा सा कूट लीजिएगा, जिससे ग्राइंड करने में आसानी हो। ये मेथी है, इसे भी हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें से हम कुछ चीज़ों को रोस्ट करेंगे और कुछ चीज़ों को फ्राई करेंगे। ये जड़ी बूटी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें या ना डालें, कोई वो नहीं है, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। तो अब हम इस तरह से हम अलसी को भी रोस्ट कर लेंगे, और ये रहा चेनसुल, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और ये कलौंजी, सबको हम हल्की हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे, जलाना नहीं है, बस हल्की सी ये खुशबू आने तक इसे रोस्ट करेंगे। खसखस को भी रोस्ट कर लेंगे, और ये रहा तीखुर, जो कि कैल्शियम से भरपूर होता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, बड़ी आसानी से राशन की दुकान में मिल जाता है। और जिंजर पाउडर को भी हमने 2 से ढाई चम्मच यूज़ किया है, उसे भी हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे, खुशबू आने तक। देखिए, जो जो रोस्ट करना था मैंने आपको दिखा दिया। ये सारी चीज़ें हमें हल्की आंच में ड्राई रोस्ट करना है, इसमें घी ऐड नहीं करना है। इस तरीके से हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। सतावर को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, और पीपली को भी मैंने कूट लिया है, ताकि ग्राइंड करने में इसे आसानी हो। इस तरीके से हम अब उसी कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच देसी घी, और बादाम को इसमें फ्राई कर लेंगे। बादाम जैसे ही फ्राई हो जाएगा, उसमें हम काजू ऐड करेंगे और उसे भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हम काजू को बाद में डाल रहे हैं। अगर हम पहले ही डाल देंगे तो बादाम के साथ, तो काजू जल जाएंगे, इसलिए हम इसे एंड में डालेंगे, कुछ सेकंड भुनेंगे, बस हल्की सी खुशबू है, हल्का कलर आने लगे, इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से काजू बादाम भी फ्राई हो गया है, क्योंकि काजू बादाम घी अब्जॉर्ब नहीं करता है। इसमें हम चिरौंजी भी फ्राई कर लेंगे और किशमिश को भी। इसमें हमने अभी तक सिर्फ 1 ही चम्मच घी ऐड किया है। आप चाहें तो ज़्यादा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसे कम से कम घी में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उसी घी में हमने मखाने को भी फ्राई कर लिया है, यानी ड्राई रोस्ट कर लिया। आप चाहें तो 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं, और मखाने को इतना भूनना है कि ये क्रंची हो जाए। जो नारियल था ना, मैंने उसे घिस लिया है, आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं, और इसे भी ड्राई रोस्ट करना है। इसे हमें घी में नहीं भूनना है, बस हल्की सी खुशबू आने तक इसे रोस्ट करना है। अब रही गोंद की बारी, तो इसके लिए हमें हाई फ्लेम चाहिए। सब चीज़ लो फ्लेम पे होगा, पर ये हाई फ्लेम पे और ज़्यादा घी में होगा, इसलिए हमने इसे 1 बड़े चम्मच घी में फ्राई करना है, क्योंकि गोंद फूलता है। अगर ये नहीं फूलेगा तो खाने के टाइम लड्डू आपके दांतों में ये गोंद चिपकेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इतना इस गोंद को भूनना है हाई फ्लेम में कि ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाए। अगर ये सारे गोंद आपके पॉपकॉर्न जैसे फूल गए, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसे अब निकाल लीजिएगा। अब इसी कढ़ाई में हम जो घी बचा हुआ, उसमें हम 1 बड़ा चम्मच और ऐड कर देंगे घी।
क्योंकि अब हम इसमें कमरकस को फ्राई करने वाले। कमरकस काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए हमें इसे हाई फ्लेम पे और ज़्यादा घी में डीप फ्राई करना होता है, जिससे कि ये फटाफट से फूल जाते हैं। अगर हम लो फ्लेम पे इसे कम घी में भूनेंगे ना तो ये चुई सा हो जाएगा और ये अच्छे से फूलेगा नहीं, डबल साइज़ नहीं होगा और ये फिर ख़राब हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा दांतों में चिपकेगा, आप खा ही नहीं पाएंगे लड्डू। इसलिए इसे हाई फ्लेम पे और थोड़ा घी ज़्यादा डालिएगा। और जो फिर इसके बाद जैसे ये फ्राई होगा, फूल जाएगा, तुरंत ही फ़ौरन ही हो जाता है ये, कुछ सेकंड में ही। तो आप इसे निकाल लीजिएगा एक छन्नी से और जो घी बचा हुआ रहेगा उसे आप फिर से इस कढ़ाई में वापस से डाल दीजिएगा। देखिए मैंने उसे छान लिया था छन्नी से। देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे पॉपकॉर्न की तरह फूल गया है। तो आपको भी इसी तरह से करना है। और जो बचा हुआ घी बचा हुआ है ना, उसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा और इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे आटे को भूनना है, जिससे जब गेहूं के आटे से खुशबू आने लगे तो आप इसे बंद कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से गेहूं के आटे का कलर चेंज हो गया है, इससे हमारे लड्डू में अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। अब उसी कढ़ाई में हमें बिना घी के हल्दी को, यानी 1.5 चम्मच मैंने घर की पिसी हुई हल्दी को यूज़ किया है, उसे भी भून लेना है और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब हम एक ग्राइंडर लेंगे, उसमें हमने कलौंजी और मेथी दाने को डाला है और इसे हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा ग्राइंड करना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमें इसे ग्राइंड करना है। और जो गुड़ था ना, मैंने इसे 3 पाव गुड़ था, उसे कद्दूकस कर लिया ताकि लड्डू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो हमने गुड़ में कद्दूकस किया है उसमें हम एक बड़े से परात या किसी भी बड़े बर्तन में ले करके सारे जो हम ग्राइंड कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स सबको उसमें डालते जाना है एक एक करके। जो हमने पहले ड्राई रोस्ट किया था सबको हम पहले ग्राइंड करेंगे, दरदरा दरदरा सा, बिल्कुल पाउडर फाइन नहीं करना है। ये रहा तीखुर, इसे भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे जिससे इसमें जो बड़े बड़े दाने थे वो हो जाएँ। अब ये छुहारा है जिसमें मैंने कूट लिया था और इसे इस तरह से दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। फिर इसमें हम डालेंगे कमरकस, क्योंकि कमरकस सारे पहले हमने ड्राई रोस्ट किए हुए सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स में डाले हैं। अब ये कमरकस है क्योंकि इसमें घी में ये फ्राई हुआ है तो ये चिपकेगा, इसलिए हमने पहले सूखे इंग्रेडिएंट्स को किया था, अब हम फ्राई किए हुए इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करेंगे। इस तरह से हमने काजू बादाम कमरकस मखाने को भी ग्राइंड किया और सबको हम वो गुड़ वाले बर्तन में डालते जाएंगे इकट्ठा करके। अब लास्ट में हम कर रहे हैं गोंद को ग्राइंड, क्योंकि काफ़ी स्टिकी हो जाता है, इसलिए हम इसे सबसे लास्ट में ग्राइंड करेंगे। हमें सब चीज़ को दरदरा सा करना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना है। और सबको हम इकट्ठा कर लिया और जो हमने आटे को घी में फ्राई किया था ना, हल्का सा भुना था, उसे भी डाल देंगे। और ये नारियल है, इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये चिरौंजी दाना, इसे हमने ग्राइंड नहीं करना है, इसे साबुत डालेंगे। कुछ चीज़ें हम साबुत डाल रहे हैं। अब ये खसखस है, खसखस को भी आप चाहें थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे तो इसके दाने थोड़े से पतले हो जाएंगे, पर मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया है, इसी तरह से डाला है। किशमिश को भी इसी तरह से डालना है। अब ये रहा सौंठ पाउडर, इसे भी इस तरह से डाल देना है। अब ये हल्दी जो हमने भुनी थी ना, इसे भी डाल देना है। काफ़ी आपको तो पता है कि हल्दी के कितने अच्छे गुण होते हैं, इसे भी ऐड कर देंगे और इसे हम सबको अच्छे से मिलाएंगे। मुझे ये बर्तन थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो मैंने इसे बड़े से परात में पलट दिया और इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए हम अच्छे से इसे मसलेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएं और गुड़ भी सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए काफ़ी अभी इसमें गुठलियाँ हैं तो गुड़ की, तो अब हम इस तरह से हाथों से फोड़ते हुए अच्छे से मसलते हुए इनको मिलाएंगे। ये कितना अच्छा सा रेडी हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जिस कढ़ाई में हमने हल्दी को रोस्ट किया था उसी कढ़ाई में हम 7 से 8 चम्मच घी ऐड करेंगे। मैंने आधा किलो घी लिया था, पर मैं ज़्यादा घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस इतना घी का यूज़ कर रही हूँ कि लड्डू आराम से बंध जाए। आप चाहें तो ज़्यादा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्राई करने के वक्त भी आप यूज़ कर सकते हैं और लड्डू को बांधने के टाइम भी, पर मैं ज़्यादा घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस इतना कि लड्डू आराम से बंध जाए। मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं इसमें 2 चम्मच और घी ऐड कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा हीट करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, ताकि लड्डू में जब हम डालें तो गुड़ थोड़ा पिघले और लड्डू आसानी से बंध जाए। इस तरीके से मैंने हल्दी वाले ही कढ़ाई में इसे गर्म किया ताकि हल्दी वेस्ट ना हो। इस तरीके से हम करेंगे। अब हम इसी से चम्मच से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा घी गर्म है, अगर आप डायरेक्ट हाथ लगाएंगे ना तो हाथ जलने का डर है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, फिर इसे हम हाथों से अच्छे से मसलते हुए लड्डू बना लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता, मैं कम से कम घी का यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरीके से मैं इसे अच्छे से मसलते हुए इसे मिक्स करूँगी। आप चाहें तो घी की जगह अलसी का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, फ्राइंग के लिए भी और लड्डू बांधने के लिए भी, या फिर आधा अलसी का तेल आधा घी भी, पर मैं यहाँ पे
पूरा घी का यूज़ कर रही हूँ। मैंने आधा लीटर यानी आधा किलो घी का यूज़ लिया था डब्बा, पर मैं उसे पूरा यूज़ नहीं करूँ, उसमें कुछ यानी 5 से 6 चम्मच मैंने घी बचा लिया है, क्योंकि मेरे लड्डू इतने में बंध गए थे और मुझे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं किया है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस तरीके से हम बांधते जाएंगे, आसानी से ये लड्डू बंध जाते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए लड्डू बन गया, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं है और हेल्दी इतना है कि आप बस मत पूछिए। आप इसे बनाएंगे तो आप अपनी फैमिली वालों को खुद खाएंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा आपकी कमज़ोरी, दर्द सब कुछ इस तरीके से दूर हो जाएगा जैसे कि कभी था ही नहीं। देखिए इस तरीके से इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी हेल्दी सी रेसिपी है और इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही। तो देखिए ये लड्डू कितनी आसानी से टूट जाएगा, कितना सॉफ्ट बन के ये लड्डू तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरीके से ही ज़रूर बनाइएगा, जैसे जैसे मैंने रेसिपी दी है आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपके लड्डू भी परफेक्ट बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।